Dear friends, I Dr. Shamsher Singh working as professor in Department of Pharmacology welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं चॉकलेट के ऊपर और कैफीन के ऊपर। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अगर हम चॉकलेट खाते हैं जिसको हम डार्क चॉकलेट कहते हैं या हम लाइट डार्क ब्राउन चॉकलेट कहते हैं तो उसकी बॉडी में बहुत से बेनिफिट्स रहते हैं। जहां अगर आप कैफीन लेते हो इन द फॉर्म ऑफ ए कॉफी वो भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देती है। आज उन बेनिफिट्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। सो बिफोर गोइंग टू दिस यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसपी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कि अगर आप डार्क चॉकलेट जिसको ब्राउन चॉकलेट कहते हैं आप लेते हो तो आपको पर डे कितनी लेनी चाहिए। अगर आप पर डे कॉफी लेते हो, आप चाय नहीं लेते या कुछ और ड्रिंक नहीं लेते तो आपको कॉफी कितनी पीनी चाहिए। इन चीजों के ऊपर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप पर डे 30 to 60 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट पर डे लेते हो तो ये फर्स्ट आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर ब्रेन, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ती है तो विद इंक्रीज इन द एज अगर हम देखें तो छोटे बच्चों में जो न्यूरो रीजनरेशन रहती है, जो हमारे ब्रेन के सेल रीजनरेट करते हैं वो पावर अच्छी रहती है। बट जब हमारी एज 40, 50, 60, 70 ईयर चली जाती है तो हमारे ब्रेन के कुछ सेल विद एज डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस डिग्रेडेशन से कई लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर या कई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उनका बर्थ होना स्टार्ट हो जाता है, वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इस एज रिलेटेड न्यूरो डिजनरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कई रिसर्चर स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि जो डार्क चॉकलेट है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि हम बात करते हैं उसमें होता क्या है, बिकॉज इट कंटेन ए प्रोटीन, इट कंटेन ए पॉलीफिनोल, इट कंटेन ल्यूटियोलिन, सम अदर इसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। बिकॉज ये कोकोआ सीड से पाई जाती है, जो थियोब्रोमा कोकोआ नेम का एक प्लांट है जिसके सीड से हम डार्क चॉकलेट को ऑब्टेन करते हैं। अगर आप 80 to 85% डार्क चॉकलेट का 30 to 60 ग्राम पर डे इनटेक करते हो या कभी कभार अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खा लेते हो तो ये आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल है। फर्स्ट, आपके ब्रेन के न्यूरो डिजनरेशन को ये कम कर देती है, बिकॉज इसमें आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीज भी होता है, जिंक भी होता है, कोबाल्ट भी होता है और ऐसा भी कई रिसर्च स्टडीज ने रिपोर्ट किया इसमें लेड भी होता है, बट इट इज इन द कंज्यूमेबल लिमिट। तो इसलिए ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल कुछ विटामिन प्रेजेंट हैं, जहाँ मिनरल्स प्रेजेंट है, जहाँ इसमें पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फर्स्ट आपके ब्रेन के लिए। अगर हम सेकंड बात करें तो ये आपके लिए सीएनएस स्टिमुलेंट है। यो लोग ये कहते हैं कि सपोज अगर वो कोई भी काम करते हैं उनको नींद आती है, वो ड्राइव करते हैं उनको नींद आती है, तो अगर आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आप बिफोर ड्राइविंग कुछ चॉकलेट ले लें, डार्क चॉकलेट, तो ये सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, बिकॉज ये हमारे न्यूरोनल सेल्स को स्टिमुलेट करती है। उसका ये रीजन है कि चॉकलेट खाने से हमारे जो ब्रेन है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज चॉकलेट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करवा देती है बॉडी में। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपकी बॉडी में और ब्रेन में ब्लड वेसल डायलेटर्स है, इसलिए जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो आपके ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ ही आपके ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मेंटेन करती है, जिससे आपका सीएनएस जो ब्रेन है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो आपका स्टिमुलेट रहता है। और कई लोगों को ये चीजों का पता नहीं है कि चॉकलेट सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, बट अप टू ए लिमिटेड डोज। मैं अब इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कितनी डोज से ज्यादा लें तो ये सीएनएस के लिए हार्मफुल भी है। हम थर्ड अगर बात करें तो ये आपकी जो चॉकलेट है ये ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपके ब्रेन में जो आरओएस है, स्ट्रेस है, उसको कम कर देते हैं, आरओएस का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का पदार्थ होता है, एक ऑर्गेनेलिज होता है, जिसको ये स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। हम अगर एटीपी की बात करें तो एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आपके न्यूरॉन्स के अंदर एनर्जी सफिशिएंट रहती है तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। इसलिए अगर आप कुछ भी स्टडी करते हो, जहाँ पढ़ते हो, जहाँ अपना दिमाग लगाते हो कहीं भी, तो डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
उसके अगर बाद में बात करें तो कुछ स्टडीज ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है कि आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन का लेवल बढ़ा देती हैं। एंडोर्फिन आपकी ब्रेन के अंदर एक नेचुरल एनाल्जेसिक्स हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपको सिर दर्द हो रहा है तो कई बार हमारी बॉडी उसके लिए कोप अप करती है और हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन का रिलीज करवा देती है। और जो लोग नॉर्मली अगर हम देखें तो मॉर्फिन ओपियम खाते हैं, उनकी बॉडी में भी पेन किलिंग का जो कंसेप्ट रहता है वो एंडोर्फिन रहता है। तो ये जो एंडोर्फिन्स हैं ये आपके मूड को स्टिमुलेट करते हैं, मूड को रेगुलेट करते हैं। रिसेंट कुछ स्टडीज की गई साउथ कोरिया में और चाइना में, उन्होंने ऐसा भी रिपोर्ट किया है कि अगर कोई भी पर्सन 80 to 85% डार्क चॉकलेट का डेली कंजम्पशन करता है एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक, एक मंथ के लिए, तो ये आपके मूड को स्टिमुलेट करता है, मूड को एलिवेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामीन है, सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, उसको रीस्टोर करवाता है और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। ऐसा एक और स्टडी ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन करते हैं तो ये जो आपका जीआईटी ट्रैक है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, कि आपके जो गट है, जो आपका लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, उसका ब्रेन के साथ लिंक रहता है। तो ये आपके गट में ब्यूटाइरेट कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ा देता है। आपके जो गट ब्रेन एक्सिस है उसमें बैक्टीरियल अच्छे जो बैक्टीरिया उनका कल्चर इंप्रूव कर देता है, जिससे जो आपका गट ब्रेन एक्सिस है वो आपके ब्रेन को रेगुलेट करता है। और ऐसा कुछ स्टडीज ने भी रिपोर्ट किया है, देयर आर सो मेनी साइंटिफिक स्टडीज, उन्होंने देखा है कि जो ब्रेन में और गट ब्रेन एक्सिस का लिंक है, इसके लिए आपका अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों लिंक्ड हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपका गट हेल्दी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अच्छे हैं वो चाहिए तो वो है, तो आपका जो ब्रेन है वो भी स्टिमुलेट रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो डार्क चॉकलेट उसको भी कम कर देती है। सो दैट मीन आपकी जो बैड फैट है वो रिड्यूस होती है ये अगर आप कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हो ब्लैक चॉकलेट का। फिर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको कितना करना है, 30 to 60 ग्राम पर डे, नॉट मोर देन दैट। अगर आप 150 ग्राम कर लेते हो तो ये आपके जो स्टमक है उसमें ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन और कॉन्स्टिपेशन ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई बार डायबिटीज के लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं चॉकलेट खाता हूं तो ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नो, ऐसा आप लिटरेचर में देख सकते हो। सो मैनी स्टडीज हैज बीन रिपोर्टेड कि अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हो तो आपकी ये डार्क चॉकलेट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, या आपकी बॉडी में फैट अकमुलेशन कम करती है, आपकी बॉडी में बैड फैट को कम करती है और आपके पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देती है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है अगर वो डार्क चॉकलेट लेते हैं तो उनकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ एथलीट, अगर आप एथलीट हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, आपके लिए भी डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है। बिकॉज जब भी कोई एथलीट वर्कआउट करता है तो उसके मसल को ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये जो डार्क चॉकलेट है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का आपके ब्लड में रिलीज करवा देती है, ब्लड वेसल में, जिससे आपकी ब्लड वेसल जो है वो खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और आपके मसल को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप एथलीट हो तो आप भी डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन कर सकते हो। नेक्स्ट यो रहता है फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। जिन लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ानी हो, जब फर्टिलिटी इंप्रूव करनी हो, जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनके जो शुक्राणु है वो कम है, उस केस में ये जो डार्क चॉकलेट है ये आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इंप्रूव करती है, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करती है। उसके बाद इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अर्ली एज में अगर आप डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन एज पर रिकमेंडेड डोज करते हैं तो ये आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसा कुछ स्टडी ने रिपोर्ट किया है कि एक प्री एनक्लेम्पसिया जो कि एक प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी में, बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये उस चीज को भी ओवरकम करती है। और अगर मैं आपको लास्ट बताऊं तो ये अगर अनीमिक हो, आप वीक हो, बोन वीक है, ये आपके बोन मास को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ ये आपके आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर डार्क चॉकलेट आप 100 ग्राम से ज्यादा पर डे लेते हो तो क्या नुकसान रहते हैं। पहला रहता है स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आप ज्यादा डार्क चॉकलेट खाते हो तो आपको रात को नींद नहीं भी आ सकती, बिकॉज इट इज ए CNS स्टिमुलेंट, ये आपका स्लीप साइकिल कम कर देता है। दूसरा, अगर आप ज्यादा लेते हो, आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो ये आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। बट इन ए नॉर्मल डोज इट इज बेनिफिट फॉर द हार्ट एंड स्ट्रोक पेशेंट्स। अगर मैं उसके बाद कहूं तो किडनी स्टोन, अगर आपको किडनी स्टोन है तो डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन ऑक्सैलेट। वो जो ऑक्सैलेट क्रिस्टल है वो आपके किडनी स्टोन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है, अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आपको डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन कम करना चाहिए। डार्क चॉकलेट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन सो मेनी फॉर्म। केक की फॉर्म में अवेलेबल है, कैंडी की फॉर्म में अवेलेबल है, चॉकलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और इन द फॉर्म ऑफ शेक। आप इसको पाउडर फॉर्म में शेक में भी ले सकते हो। सो यू मस्ट सब्सक्राइब SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।